कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होने जा रहा है। देश का पहला बैरियरलेस एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार। यानी टोल के लिए रुकना नहीं होगा, बल्कि चलती गाड़ियों में ही टोल कट जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ के सांसद हैं, वो मौजूद रहेंगे। सीएम योगी शुभारंभ करेंगे, साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। 4700 करोड़ की लागत से इस आधुनिक एक्सप्रेसवे को बनाया गया। 120 की रफ्तार से यहाँ पर वाहन दौड़ती हुई नजर आएगी और ऐसे में ये जो रास्ता है 35 मिनट में पूरा होगा, सफर पूरा हो जाएगा। रफ्तार का ये नया एक्सप्रेसवे जो बनकर तैयार हुआ है, 120 की रफ्तार से वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। देश का ये पहला बैरियर फ्री एक्सप्रेसवे है। तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 63 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी से सीधे कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 4700 करोड़ रुपए है। 6 लेन में बनने वाला लेन भविष्य में 8 लेन तक बनाया जा सकेगा और इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ से जो कानपुर तक का रास्ता है वो उनको बड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि मात्र 35 मिनट में यह सफर पूरा होगा। यहाँ पहले लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता था, अब सिर्फ 35 से 40 मिनट के भीतर लोग दरअसल लखनऊ से कानपुर पहुंच सकेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 5 टोल बनाए गए हैं। 7 मार्च 2019 को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था और अब आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी रहेगी, नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। और बंगाल में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। और इसी कड़ी में अब अवैध मदरसों पर कार्रवाई के लिए एक्शन तेज हो गया। बिना लाइसेंस और नियमों को ताक पर रख करके चलाए जा रहे मदरसों पर अब सरकार ने सीधा शिकंजा कसना शुरू किया। राज्य के 12 जिलों में संचालित गैर मान्यता प्राप्त खारिजी मदरसों की जांच के लिए एक हाई लेवल सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की कमान संभालते ही शुभेंदु अधिकारी सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में तुष्टीकरण नहीं, बल्कि सिर्फ कानून का राज चलेगा। इसी कड़े रुख का असर है कि अब राज्य के अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने एक भारी भरकम 18 सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन किया है, जो सीधे जमीन पर जाकर इन अवैध यानी खारिजी मदरसों की कुंडली खंगालेगी। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पहले ही चरण में राज्य के 12 संवेदनशील जिलों को चिन्हित किया है। इन जिलों में कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, नदिया, हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल है। সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। আজকের সমস্যা নয়, সরকার যখন ছিল তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাগুলো সন্ত্রাসের আতুরঘর। তিনি বলেছিলেন আইবি ইনপুট নিয়ে, সে রাজ্য সরকারের হোক বা কেন্দ্র সরকারের হোক, ইন্টেলিজেন্সের ইনপুট নিয়ে। তো সেই জন্য একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন এই সমস্যাটা বুঝেছিলেন অত বছর আগে, আজকে তার কি পরিস্থিতি হতে পারে। इस बड़े एक्शन की तैयारी जून के पहले हफ्ते में ही शुरू हो गई थी, जब सरकार ने सभी जिलाधिकारियों यानी डीएम्स को अपने अपने जिलों के मदरसों की विस्तृत रिपोर्ट 5 जुलाई तक राज्य सचिवालय भेजने का सख्त निर्देश दिया था। जिलाधिकारियों से मिली शुरुआती रिपोर्ट्स में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और अवैध रूप से मदरसे चलाए जाने की आशंका सामने आई है। इसी वजह से मुख्यमंत्री के निर्देश पर अंतिम प्रशासनिक निर्णय लेने से पहले इन 12 जिलों में दूसरी बार समीक्षा कराने का फैसला किया गया है। तय शेड्यूल के मुताबिक यह 18 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी 15 जुलाई से संबंधित जिलों का दौरा शुरू करेगी। 21 जुलाई तक इस समिति को अपनी विस्तृत और फाइनल रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के विभाग को सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अवैध पाए जाने वाले संस्थानों पर सीधे ताला लगाने और कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया जाएगा। साफ है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब मदरसों के नाम पर चलने वाला अवैध खेल बंद होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के इस कड़े रुख से अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।